मैं आलोक घोष। आप सबको मेरा थैंक्स, मुझे इतना बड़ा मंच में बोलने के मौका देने के लिए, क्योंकि मैं एक जमीन में पड़ा हुआ पत्थर था जिसको आकार देते देते मैं आज यहाँ तक ऋषि गालव की कैन भूमि में आके पहुँचे। तो आज मैं अपना जहाँ से शुरू हुआ था वही से मैं शुरू करूँगा। मैं 6 साल की उम्र में मेरा पैर में पोलियो हुआ था, जिसके वजह से मैं उठ के खड़ा भी नहीं हो पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। घर में बैठे बैठे निकाल दिया तो बहुत मतलब कई साल तक। और हमारी जॉइंट फैमिली था, जिसके वजह से मेरा 7-8 भाई बहन था। तो ये लोग जब घर पे रहते थे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जब ये लोग सब स्कूल चला जाता था मेरे को, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं अकेला हो जाता हूँ। तो मैं पूरा दिन या बिस्तर पे नहीं तो घर पे बैठे बैठे निकाल देते, एक ही जगह पे पत्थर की तरह। तो ऐसे कुछ 1-2 साल ऐसे ही चल रहे थे। तो और मेरा घर में बहुत बड़ा एक आंगन था, मिट्टी का, कच्चे मिट्टी का आंगन था। तो मैं मम्मी को बोलते थे मेरे को उस आंगन में बैठा दो ताकि चलते फिरते सबको देखूं, मुझे अच्छा लगेगा। घर के अंदर बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। मम्मी ने हमको ज़मीन में बैठा देते थे और मैं झाड़ू वाला जो स्टिक लेते थे, स्टिक होता है झाड़ू, नारियल के झाड़ू से स्टिक बनता है, उसी को लेता हूँ और ज़मीन के अंदर मैं मिट्टी में ही ड्राइंग करते रहता हूँ। और पूरा सुबह से लेके दोपहर तक मैं ड्राइंग करते करते आंगन के, बहुत बड़ा आंगन था, आंगन के बीच में चला जाता हूँ। और मम्मी ने मेरे को वहाँ से उठा के नला के खिला के, मेरी मम्मी को बोलता कि मैं जो वही बैठा देना, तो मम्मी मेरे को वहीं बैठा देते थे। फिर शाम तक मैं उस आंगन को पूरा ड्राइंग कर लेते हूँ। और मैं थोड़ा सा बैठे बैठे ऐसे हाथ से ऐसे बॉडी को उठा के मूव कर सकता था, इतना ही कर पाता था और कुछ नहीं कर पाता था उस समय। तो ऐसे ही चल रहे थे मेरा, सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक मैं ऐसे ही स्टिक लेकर ड्राइंग करते थे। नेक्स्ट डे सुबह क्या होता था, वो मेरा घर में काम वाली आती थी, वो आंगन झाड़ू करके फिर क्लीन कर देते थे। तो मेरे लाइफ की एक आंगन जो है, मेरे लाइफ की एक स्केच बुक था। एक पन्ना बदल जाते थे हर रोज, ऐसे करके हम रोज ऐसे ड्राइंग करते थे। और ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ ड्राइंग करते थे, क्योंकि मेरा दादी ने मेरा कभी कभी शाम के वक्त मेरे को कहानी सुनाता था, वो कहानी के ऊपर बेस करके मैं कुछ ड्राइंग कर लेते उसके ऊपर। तो ऐसे ही चल रहे थे। तो उसके बाद हम देखते कि भाई लोग सब स्कूल जाते थे, मैं वैसे ही पड़ी रहते थे, वो आंगन में ड्राइंग करते करते चलते थे। हर रोज़ मैं मम्मी को बोलते, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है, कि ये सब स्कूल जाता है, मैं ही घर में रहता हूँ। मुझे उस समय उतना वो नहीं था कि मैं जा पाऊँगा। तो मम्मी को हर रोज़ बोलते। तो मम्मी बीच में एक दिन क्या हुआ था, मम्मी को काफ़ी जिद किया था मैंने, मैं भी स्कूल जाऊँगा, मैं भी स्कूल जाऊँगा। तो देखा मम्मी अपनी साड़ी की आंचल से अपना आँख पोंछ रहे थे, जो मम्मी समझते थे कि ये, हम समझ नहीं रहे थे लेकिन मम्मी समझते थे कि ये तो उठ के जा नहीं पाएगा। तो मैं देखा तो मम्मी ऐसे रो रहे थे। तो मैं उसके बाद से मैंने मम्मी को बोला नहीं कभी जो मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी आप चुपचाप से घर के अंदर चेयर टेबल जो भी मिलता था मेरे सपोर्ट में, मैं उसके उठ के खड़ा होने की कोशिश करता था। ठीक है, ये चीज़ मेरा पापा ने, मम्मी ने भी, दोनों ने ही देखा था। तो पापा ने किया क्या, जिस आंगन में बैठे मैं ड्राइंग करता था, उस आंगन के बीच में 2 बैम्बूज जो होता है, बांस से पैरेलल बार बना दिया था, ताकि उसको ऊपर ऐसे करके सपोर्ट करके मैं चल सकता हूँ। क्योंकि मेरे पैर में बिल्कुल ताकत नहीं था, लेफ्ट पैर में थोड़ा सा था, राइट पैर तो अभी भी नहीं है उतना। बांस की ऐसे पैरेलल बार पकड़ के ऐसे चलता था, लेकिन गिर जाते थे, बार बार गिर जाते थे, बहुत चोट भी लगे थे। ये चीज़ पापा ने ऑब्ज़र्व किया था। फिर पापा ने उसी शहर की जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था उससे बात किए, तो उन्होंने बोला कलकत्ता चला जाइए, वहाँ पे आप दिखा लीजिए। कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल में मेरा 2 बार उसी समय में
ऑपरेशन किया, क्योंकि लेफ्ट पैर थोड़ा सा था ठीक, तो लेफ्ट पैर पे पहले वो डॉक्टर ने बोला लेफ्ट पैर को पहले ऑपरेशन करूँगा। तो लेफ्ट पैर में 2 बार ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद मेरे कमर तक लोहे वाला रॉड लगा हुआ है, जूता लगाया बेल्ट लगा के, तो उसमें उसके बाद मैंने फिजियोथेरापी और सब कुछ चल रहे थे। वो मैं 2 साल तक मैंने उसी ड्राइंग वाइंग छोड़ दिया मैंने उसी समय, जब मेरे को चलने का वो हुआ था। तो मैंने बोला अब से चलना सीखूँ मैं। फिर मैंने वो बांस जो पैरेलल बार था उसके हमें 2 साल तक चलते रहे। मैं चलते चलते थोड़ा सा सुधार हुआ था। मैं हाथ की सपोर्ट देके झुक के ऐसे, इस पैर में ताकत नहीं था, इस पैर को पकड़ लेते थे हाथ से, तो ऐसे ही चलते थे। तो उसी वो देख के पापा ने बोला अब स्कूल में एडमिशन लो। मेरा छोटा भाई जिस क्लास में पढ़ता था और उसी क्लास में मेरे को एडमिशन दिलवाया था। और हमारी जॉइंट फैमिली की वजह से जो भाई लोग था, और 7-8 भाई को पढ़ाने के लिए शाम को एक टीचर आती थे, उसने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे सबको, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, साइंस सब पढ़ाते थे वो। तो मम्मी हमको उठा के जब शाम होते थे उठा के उन लोगों के साथ बैठा देते थे, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ लेते थे। भाई की जो किताब, भाई स्कूल जाता था, भाई की किताब लेके पढ़ता था। तो उसके बाद पापा ने स्कूल में एडमिशन दिलाया था। हेडमास्टर से बात कर लिया था कि ये अगर स्कूल नहीं आएगा लेकिन ये घर में पढ़ के आपको एग्ज़ाम देगा। ऐसी तरह से मैं 10th क्लास पास हो गया था। 10th क्लास पास होने के बाद 11th-12th में मैंने कॉमर्स लिया था। तो कॉमर्स पढ़ाने के लिए एक टीचर आते थे, तो उन्हें अकाउंटेंसी सिखाते थे। तो वो जितना होमवर्क देते थे उससे ज़्यादा मैं ड्राइंग करके रख देते थे उस किताबों में। मुझे उतना ठीक ठाक लगता था लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता था। मैं ड्राइंग कर देते थे और वो टीचर हमारी वो ड्राइंग के काफ़ी तारीफ करता था। मैथ्स मतलब अकाउंटेंसी मतलब फाइनल अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इसको कोई तारीफ नहीं करता था, लेकिन मेरे ड्राइंग की काफ़ी तारीफ करता था। तो उसके बाद वो हमको बताते थे कि आप आर्ट लेके क्यों नहीं पढ़े। तो मैं पूछता था आर्ट लेके कहाँ पढ़ाई होता है। तो उन्हें बताया शांति निकेतन बोल के एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ चला जाइए, वहाँ पे आपको वहाँ पे आर्ट पढ़ाते हैं और वहाँ से हर साल बहुत सारी आर्टिस्ट पास होके निकालता है। तो मेरा दिमाग में उस समय शांति निकेतन में जाने का एक भूत चढ़ा हुआ था। तो हमने पढ़ाई भी कर रहे थे, आर्ट भी कर रहे थे, लेकिन पापा और मम्मी दोनों डरते थे कि ये घर में इतना दिन बाद ये थोड़ा सा चलना सीखा, अभी शांति निकेतन में अकेला हॉस्टल में कैसे रहेगा। लेकिन मेरे को जाना था। मैंने उस समय फर्स्ट टाइम मैंने शांति निकेतन एडमिशन के लिए मैं पहुंचा, तो उस समय मेरे को चांस नहीं मिला। मैं फिर थोड़ा सा मन खराब करके घर आया, फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करके नेक्स्ट ईयर मैंने शांति निकेतन में एडमिशन के लिए गया और उसी समय मेरे को चांस मिल गया था। लेकिन शांति निकेतन में जाके मेरे सामने और बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। ठीक है, शांति निकेतन के इतना बड़ा कैंपस है, हॉस्टल एक जगह पे, क्लास दूसरा जगह पे, मेस जाना पड़ता था बहुत दूर में, कैंटीन जाना पड़ता था। तो मेरे लिए पहला हफ्ता मैं तो बहुत अपसेट हो गया कि मैं कैसे करूं। और शांति निकेतन में फाइन आर्ट की 7 साल की पढ़ाई होता है, 5 साल की बैचलर डिग्री, 2 साल की मास्टर डिग्री। मैं सोचा 7 दिन नहीं कर पा रहा हूँ और 7 साल में मैं कैसे करूँ। तो उस समय लकीली मेरा दोस्त लोग बहुत अच्छा था। ये दोस्त लोग हमको हर रोज़ हॉस्टल से कैंटीन से क्लासरूम से मेस तक ले जाते थे साइकिल में बैठा के। मैं यही सोच रहा था कि कितना दिन करेगा मुझे, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद तो नहीं करेगा ना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक उसी समय मैंने हर रोज़ यही सोचते रहता हूँ मैं क्या करूँ। एक दिन हिम्मत करके एक दोस्त को बता दिया कि मेरे को साइकिल चलाना सिखा देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद कहाँ से वो लोग एक पुराना साइकिल जुगाड़ करके लेके आया था, छोटा सा। तो मेरे को उसमें बैठा के धक्का दे के 2-2.5 महीना लग गया मेरा वो साइकिल चलाने में। और जब मैं साइकिल चलाना सीख गया तो ऐसे लग रहा था कि मेरे मुट्ठी में चांद आ गया। और पूरा मैं शांति निकेतन उस साइकिल लेके घूमता था।
और एक्चुअली शांति निकेतन में क्या है, 30% पढ़ाई क्लासरूम में होता है और 70% पढ़ाई आउटडोर और इन्वायरमेंट और स्टडी करने में जाता था। तो हम उसी समय जब साइकिल चलाना सीख गया तो वो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। और उस समय क्या होता, फर्स्ट ईयर में उस समय रैगिंग होता था, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त बोल के फिजिकल रैगिंग नहीं है, रैगिंग यही होता है कि सीनियर स्टूडेंट ने बता दिया जूनियर को, फर्स्ट ईयर को, कि हर रोज 100 स्केच करके लेके आना है, 100 ड्राइंग। तो मेरे लिए शुरू शुरू में पॉसिबल नहीं था। जब साइकिल मिल गया था तो मैं 100 क्या, मैं 150 ड्राइंग करके लेके आते थे तो ऐसे था। और ऐसे करते करते मैंने मेरे बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया था। और एक चीज़, मैं पेंटिंग करता था, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा स्कल्पचर इतना अच्छा लग गया मेरे को, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, डिज़ाइन सब कुछ करना पड़ता। तो लेकिन स्कल्पचर मेरे को बहुत पसंद आया, तो हमने बोला हम स्कल्पचर लेंगे स्पेशलाइजेशन में, पेंटिंग नहीं लेंगे। लेकिन टीचर लोग हमारे ऊपर मतलब वो बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप पेंटिंग लो, क्योंकि स्टूडियो में बैठ के पेंटिंग करोगे ईजी होगा आपके लिए, मूव करने में भी सुविधा होगा। लेकिन एक स्टोन कार्विंग लेके आप कैसे चलोगे, आपको मूव करने में दिक्कत आएगा, उठाना फिर काटना। मैंने बोला मैं स्टोन कार्विंग ही करूँगा, स्टोन कार्विंग और वुड कार्विंग। तो उसके बाद मैं स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग लिया और मैं बैचलर डिग्री कंप्लीट किया। मास्टर डिग्री में मैंने स्टोन कार्विंग किया था बहुत सारा, और फाइनल ईयर में तो मैं बहुत स्टोन कार्विंग किया, सबसे ज़्यादा स्टोन कार्विंग मैंने किया था। और उस समय मेरे दोस्त लोग इतना हेल्प किया, इतना मैं बता नहीं सकता हूँ। और उसी दोस्त में एक खास दोस्त मेरा बना, आज भी मेरे साथ में ही है वो कीर्ति, जो उसके बाद मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री कंप्लीट करके मैं घर आया। तो उसी समय यहाँ की सिंधिया स्कूल की प्रिंसिपल मिस्टर धर साहब था, उन्होंने शांति निकेतन के प्रिंसिपल सर को बोला कि एक स्टोन कार्विंग की टीचर चाहिए हमें। तो हम घर जब गए थे तब हमारी प्रिंसिपल सर ने हमको फ़ोन किया था, आलोक एक नौकरी है, आप करना चाहते हो क्या? मैंने बोला यस सर। आप बताइए कहाँ है, कौन से स्कूल है? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर में सिंधिया स्कूल। और उस समय मैं सिंधिया स्कूल के नाम उतना अच्छा से नहीं जानता था। मध्य प्रदेश बोला था इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हो गया था, ताकि मध्य प्रदेश में ही कीर्ति का घर है, ठीक है तो उस समय मुझे पता नहीं था कि ग्वालियर और भिलाई कितना डिस्टेंस है। मैं सोचता था कि मध्य प्रदेश मतलब यही होगा। तो मैंने यस कर दिया। यस करके मैंने बोला ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। तो 2 दिन बाद मैं अपना भाई को साथ में लेके, अपना प्रिंसिपल सर से एक लेटर लेके मैं ग्वालियर के लिए आ गया। ग्वालियर स्टेशन में आया तो उसके बाद एक टैक्सी हायर किया था दोनों भाई ने, तो बोला कि हमको सिंधिया स्कूल का है वहाँ जाना है। मुझे ये पता नहीं था कि इतना ऊपर है। टैक्सी वाला बोले चलिए। तो उसके बाद हम जब टैक्सी में चढ़ के आ रहे थे, ठीक सर फूलबाग के सामने टैक्सी वाला हमको बोल रहा है भाई साहब वो जो फोर्ट देख रहे हैं ना ऊपर, वहाँ पे है सिंधिया स्कूल। तब मैं और मेरा भाई दोनों की शक्ल देख रहे थे। बड़ा मुश्किल से मैं मतलब शांति निकेतन में साइकिल चलाना सीखा, और यहाँ पे ऊपर नीचे कैसे करूँगा, मैं चिंता में पड़ गया तो मैं कैसे करूँ। तो भाई ने हमको बोला अब इतना दूर आ गया है, चलो जाके देखते हैं, अगर ठीक है तो कर लोगे, नहीं ठीक नहीं है तो चली जाओगे, क्या कर सकते हैं और टैक्सी हमको उधर से फुलबाग से होके उड़बाई गेट से ऊपर चढ़ रहे थे। तो ऊपर चढ़े तो ऊपर में घाटी में इतना बड़ा बड़ा जैन मूर्ति पत्थर का, वो देख के मैं खुश हो गया। चलो मैं बहुत अच्छा जगह पे आ गया। अगर मेरे को नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, ये इस बड़ा बड़ा मूर्ति के नीचे एक छोटा सा पत्थर कार्विंग करके मैं चला जाऊंगा, पता नहीं ये तो हमारा भगवान ने बनाया होगा। तो ये सोच सोच के मैं ऊपर आया, मुश्ताक सर से मिले, प्रिंसिपल धर सर से मिलवाया। तो धर सर ने हमारा काम देख के खुश हो गया था,
उसके बाद मुश्ताक सर ने बोला कि सर कल से ज्वाइन करें, तो धर सर ने बोला नहीं, आज से अभी अभी आर्ट रूम ले जाओ। तो मैं उस दिन से आज तक इस आर्ट रूम में ही काम कर रहा हूँ सर। और इतना 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 काम किया। तो धर साहब ने हर रोज कुछ ना कुछ काम दे देते थे मेरे को। और एक मज़ेदार बात कर रहा हूँ धर साहब की, मैं उस समय कार्टून बहुत करता था, शांति निकेतन से कार्टून बनाना सीखा था, तो कार्टून खूब करता था। तो ये कैसे पता चल गया धर साहब की। तो धर साहब एक दिन हमको बोला मेरे ऊपर कार्टून करो, और बिलीव करेंगे उस दिन से मैं धर साहब की छोटे छोटे कार्टून करके उस ऑफिस के सामने एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड था, उसी बोर्ड में लगा दिया हर रोज। और उन्होंने बताते थे, टॉपिक बताते थे, जैसे इसके ऊपर कार्टून बनाओ। और एक मज़ेदार कि उनने एक बार साइकिल, जस्ट वो साइकिलिंग शुरू हुआ था जब, तब साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और करते करते गिर गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा चोट लगे थे, वो बैंडेज लगा हुआ था। तो उनने आके बोला आलोक ये टॉपिक के ऊपर कार्टून बनाओ। मैं गिर गया था और बैंडेज लगा था, तो मैं उसके ऊपर बना दिया। तो बहुत मज़ा मतलब हुआ था, ये चल रहा था। फिर OIT के काम मैंने ही किया था, टेबल के ऊपर उसके ऊपर कुर्सी लगा के बच्चे लोगों को साथ लेके काम करते थे। तो इस तरह से मैं, धर साहब हमको बोले थे कि पूरा फोर्ट को भर दो, आप स्कूल को भर दो स्कल्पचर के। मैंने बोली यस सर। तो इस तरह से मैंने, स्कूल ने मेरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिया काम करने का। मेरा वाइफ आज स्कूल में है कीर्ति, वो भी आर्ट डिपार्टमेंट में क्ले मॉडलिंग करता है। मेरे बेटा भी यहाँ से पढ़ के गए। इतना अपॉर्चुनिटी दिया, मैं भूलूंगा नहीं स्कूल को। तो आखिरी में मैं और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 17-18 साल से मेरा टाइप 1 डायबिटिक है, दिन में 4 इंसुलिन लेता हूँ मैं। लेकिन मुझे पता नहीं वो इंसुलिन जो मेडिकल स्टोर से खरीद करके मैं लगाते हूँ, वो इंसुलिन कितना काम करता है मुझे पता नहीं है। लेकिन 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चे के साथ मेरा बैठ के बात करना, काम करने में जो इंसुलिन हमको मिलता है, उसकी मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैं ये इंसुलिन मेरे को ताकत देता है। तो आखिरी में यही बोलूँगा, वो मिट्टी का आंगन मेरे को चलना सिखाया और शांति निकेतन मेरे को जीना सिखाया। और शिंदे स्कूल की छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे हंसना सिखाया था, मुझे ताकत देता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।